दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा पड़ोसी देश जो कभी हमारा सबसे करीबी दोस्त था, जिसकी आज़ादी के लिए हमने अपना खून बहाया था। आज उसी देश की राजधानी ढाका में हमारे दूतावास के बाहर हजारों लोग भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, पोस्टर लहरा रहे हैं जिन पर लिखा है इंडिया आउट शेख हसीना को वापस भेजो, और कुछ तो यहाँ तक लिख रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने में मदद करेंगे। क्या यह सिर्फ प्रदर्शन है या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा है? भारत चुप बैठेगा या अब जवाबी कार्रवाई का समय आ गया है? आज की इस वीडियो में हम उन सभी खबरों को खोल कर रखेंगे जो पिछले कुछ दिनों में सुर्खियां बटोर रही हैं। बॉर्डर पर सेना की हलचल से लेकर अंदरूनी सुरक्षा तक कुछ विस्तार से बताएंगे। तैयार हो जाइए क्योंकि यह स्टोरी आपके सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ढाका में भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोगों के बाहर बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। रेडिकल ग्रुप्स और कुछ राजनीतिक पार्टियां के लोगों भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि हम बांग्लादेश के आंतरिक राजनीति में दखल दे रहे हैं। नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला जैसे लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर भारत शेख हसीना की शरण दे रहा है तो बांग्लादेश भारत के 7 बहन राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को अलग करने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत विरोधी ताकतों को शरण दे सकता है। यह बातें सुनकर हैरानी होती है क्योंकि यह बांग्लादेश की फौज इतनी ताकतवर है कि भारत को चुनौती दे सके? बिल्कुल नहीं। और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी खुद अवैध घुसपैठ के खिलाफ हैं। यह सब बस जनता का ध्यान अपनी आर्थिक समस्याओं से हटाने और लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश लगती है। हकीकत यह है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है, बड़े भाई की तरह। मुसीबत के समय सहायता दी, अनाज सप्लाई की, पानी का रास्ता दिया, लेकिन अब वहाँ का एक हिस्सा एंटी इंडिया नैरेटिव में पूरी तरीके से डूब चुका है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा और कुछ लोकल कट्टरपंथी ग्रुप्स मिलकर माहौल खराब कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़े कि भारत ने बांग्लादेश में अपने कुछ वीजा सेंटर्स अस्थायी रूप से बंद कर चुके हैं। राजशाही और खुल्ला में वीजा सेंटर्स बंद किए गए हैं क्योंकि वहां प्रदर्शनकारियों ने भारतीय मिशनों के बाहर हंगामा किया। ढाका में भी एक दिन के लिए बंद किया गया था, लेकिन बाद में फिर शुरू किया गया। भारत ने बांग्लादेश के एम्बेसडर को तलब करके साफ कहा कि हमारे मिशनों और स्टाफ की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ हुआ तो इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अब हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या भारत चुप रहेगा? जवाब नहीं मिले, इंडियन आर्मी ने अब बॉर्डर पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण खबर मिजोरम से आ रही है, जहां ईस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी खुद ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने मिजोरम और त्रिपुरा के बॉर्डर इलाकों का दौरा किया, परवाह और बेलोनिया जैसे आउटपोस्ट पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। असम राइफल्स और बीएसएफ के जवानों से मिलकर उनकी तारीफ की, वे कितनी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही है कि भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा के लिए पहले 3 नए गैरिसन बना चुका है, एक दुबरी में, दूसरा चौपड़ में और तीसरा किशनगंज में। अब मिजोरम में चौथा बेस बनाने की प्लानिंग चल रही है। यह लोकेशंस बहुत स्ट्रेटजिक हैं क्योंकि परवाह चिटागोंग से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश के उस पतले कॉरिडोर के करीब जो उनके उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है। यह नया बेस अगर बन जाता है, बांग्लादेश पर दोनों तरफ से दबाव बनेगा। मिलिट्री टर्म में इसे पिंसर मूवमेंट कहते हैं। त्रिपुरा में पहले से ही तेज डिप्लॉयमेंट संभव है और मिजोरम के नया प्रेशर चिटागोंग पोर्ट जैसे महत्वपूर्ण केंद्र अलग थलग किए जा सकते हैं। बॉर्डर पर पुराने आउटपोस्ट को अब मॉडर्न हब्स में बदलने का काम चल रहा है। ड्रोन, राडार, थर्मल इमेजिंग सब कुछ लग रहा है ताकि घुसपैठ की कोई गुंजाइश ना रहे। 1971 का युद्ध याद कीजिए, जब नदियां और मुश्किलों के इलाके के बावजूद भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। आज हमारी ताकत उससे कई गुना ज़्यादा है। एम्फीबियस यूनिट्स है जो पानी और ज़मीन दोनों पर लड़ सकती है।
बेर एलम बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस रिश्ते बढ़ा रहा है, नए एयर बेस बना रहा है। यह सब भारत के लिए खतरा बन रहा है। अगर वहां कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हुई तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग्स और फेक करेंसी का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए भारत अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि जरूरत पड़ी तो प्रीएम एक्शन भी होगा। सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, देश के अंदर भी हो रहा है। कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर क्रैकडाउन चल रहा है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, डिपोर्ट किए जा रहे हैं। यह साफ मैसेज है, भारत अपनी डेमोग्राफी को और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में बातें नहीं, एक्शन पर बोलते हैं। भारत ने साफ कर दिया, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन अगर थ्रेट मिला तो जवाब भी देंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर और डेमोग्राफी की चुनौतियां हैं। 1971 में भी हमने जमीन नहीं हथियाई थी, लेकिन अब हम अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सुरक्षित बना रहे हैं। अगर बांग्लादेश युद्ध को चीन या पाकिस्तान का मोहरा बनने देगा तो भारत को मजबूत कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। यह पूरी स्थिति आपको कैसी लग रही है? क्या मिजोरम और त्रिपुरा में सेना की हलचल समय की ज़रूरत है? क्या भारत बांग्लादेश के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे? अपने कमेंट में राय जरूर बताएं।